नमस्कार, लर्न सिंगिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के इस लेसन 8 में आज हम जानेंगे कि अलंकारों को कैसे स्लो टू फास्ट प्रैक्टिस करना है, कैसे हम उन्हें आकार में गाएंगे और कैसे हम उन्हें ताल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि आकार में गाने से स्वरों का ज्ञान बढ़ता है और हमें स्वरों की पहचान होती है अच्छे से, और ताल में गाने से स्वरों को एक स्पीड मिलती है, एक दिशा मिल जाती है। अब स्लो टू फास्ट स्वरों को या अलंकारों को प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को स्लो से फास्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज़ में फिर एक फ़्लो आ जाता है, वो फ़्लो हमारी आवाज़ में भी आएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक ताल ही बोलना है, कहरवा ताल का एग्जाम्पल लेते हैं। धा गे ना ती न क धी ना, 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 धा गे ना ती क धी ना, धा गे ना ती न क धी ना, धा गे ना ती न क धी न, धा गे ना ती न क धी न, धा गे ना ती न क धी न, धा गे ना ती न क धी न धा। तो ये जो फ्लो आ रहा है, हम दुगुन भी कर ली, तिगुन किया, चौगुन किया, तो ये जो एक फ़्लो है वो स्लो टू फास्ट प्रैक्टिस से ही आता है। इसी तरह अलंकारों को भी स्लो टू फास्ट प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। आगे जाके जैसे हम राग सीखते हैं तो राग में तानें होती हैं, तान को हम फ्लो में गाते हैं तभी तान अच्छी लगती है सुनने में। जैसे नि सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा। और जैसे छोटे ख्याल के बाद हम तराना गाते हैं तो तराने में भी एक फ़्लो चाहिए आवाज़ में, तभी वो अच्छा लगता है। ना दिर दिर दानी ता दानी तुम ता दा रे दानी, ना दिर दिर दानी ता दानी तुम ता दा रे दानी। तो उसकी बंदिश ही ऐसी है जो फ्लो में गाई जाती है तभी वो अच्छी लगती है। तो इसी तरह जो स्लो टू फास्ट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फास्ट अलंकार जो है वो टंग ट्विस्टर का काम करते हैं, उससे हमारी ज़बान जो है वो साफ़ होती है। फास्ट स्वरों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उन पर आने वाले शब्द जो होते हैं फिर आप उनको भी फास्ट गा पाएंगे। जैसे आप सॉन्ग कोई गा रहे हैं तो कुछ गाने देखिए आप स्लो होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं, तो स्लो टू फास्ट का अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप उनको अच्छे से गा पाएंगे। एक जैसे मैं एक स्लो सॉन्ग का आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सॉन्ग है लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, तो ये सॉन्ग कितना स्लो है। इसी तरह एक फास्ट सॉन्ग आता है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया है किसी के लिए। ये गाने के लिए एक फ़्लो चाहिए आवाज़ में, फास्ट फ़्लो चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से निभा पाएंगे इस गाने को। तो इस तरह से आप देखिए कि जैसे ये सब चीज़ें हैं वो डिफरेंट लय में गाई जा रही हैं, तो डिफरेंट लय में स्वरों को भी फिर प्रैक्टिस करना होगा, तो अभी हमारी आवाज़ में एक फ़्लो आएगा। तो चलिए करते हैं एक स्लो टू फास्ट अलंकार का रियाज़। जैसे फर्स्ट अलंकार है सा रे गा मा पा धा नि सा, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं स्लो से फास्ट, उसको लेकर जाएंगे। तो इस अलंकार में जैसे 8 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो ये आपके 3 ताल में भी बैठ जाएगा और कहरवा ताल में भी बैठ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका रियाज़? तीन ताल में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा ग रे सा। तो इस लय में आप स्वर में और फिर आकार में उसको
थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे 5 टाइम 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर ले दोनों को ही, स्वर में और आकार में। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम उसको लय को बढ़ा लेंगे। कैसे? धीरे धीरे लय को बढ़ाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा इस तरीके से। फिर इसको भी, इस लय में भी आप कुछ 5 टाइम 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें दोनों चीज़ों को। उसके बाद फिर से उसको बढ़ा देंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा फिर इस लय को भी आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स प्रैक्टिस कर ले। फिर उसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा। जब भी आप लय बढ़ाएं उस लय में थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लें उसको 5-10 मिनट्स, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएं। अगर आपको पहले वाली प्रीवियस लय में आप कंफर्टेबल हैं, स्वर अच्छे से आपके माइंड में आ रहा है। आकार में स्वर में तभी प्रैक्टिस करना है जब आपके स्वर माइंड में रहे। अगर वो स्लिप हो रहा है माइंड से तो वहाँ पे स्पीड को नहीं बढ़ाना है, फिर उसको स्लो ही रियाज करना होगा आपको। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो गए तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम इसको। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे फिर और बढ़ा लेंगे अगर ये वाली स्पीड करेक्ट आपकी सही जा रही है तो। अब ये स्पीड अब बढ़ गई है, इसमें आपको आकार माइंड में रहना, आकार में गाते समय माइंड में सुर रहना चाहिए। अगर स्वर माइंड में क्लियर है तो आप आगे जाएं, नहीं तो फिर आपको यहीं पे रुकना होगा क्योंकि अभी ये स्पीड ज़्यादा है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे
में से एक स्लो टू फास्ट अलंकार को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें जब आप आकार कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि स्वरों को थोड़ा झटका देते हुए प्रैक्टिस करना है। अगर आप उसको स्ट्रेट गाएंगे तो स्वर जो है वो आगे जाके स्पीड पे वो स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्वरों को थोड़ा सा झटका देके गाते हैं तो वो अलग रहते हैं, वो मतलब कंबाइन नहीं होंगे और माइंड में स्वर जो है वो क्लियर रहता है। जैसे अगर आप स्ट्रेट गाने तो वो स्लिप होने लगेंगे, फास्ट स्पीड पे वो स्लिप हो जाएंगे और आपको फिर वो रियाज जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब गाएं स्वरों को थोड़ा सा झटका देके, स्लो में भी जब आप गाएंगे तो हर स्वर पे एक झटका देके गाएंगे तो वो फास्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो एकदम क्लियर रहेगा और सुर भी आपको माइंड में अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है और जहाँ तक आपका आकार क्लियर आपको सुर समझ में आ रहा है वहीं तक आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको ज़रा भी अटक रहा है कि आकार आप कर रहे हैं और स्वर माइंड में नहीं है तो आप रुक जाएं और फिर उसके बाद उसकी जो प्रीवियस स्पीड है आप उस पर आ जाएं और उस प्रीवियस स्पीड पे पहले प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। हमें वहीं तक आकार गाना है जहाँ तक हमारे स्वर जो है वो माइंड में रहेगा। और आकार का रियाज करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि कभी कभी ना मुंह उससे टेढ़ा होने लगता है, आ बोलने से वो लगातार बोलते हैं तो मुंह टेढ़ा हो रहा होता है। तो कभी कभी हमें इसको मिरर में देखकर आकार का रियाज भी कर लेना चाहिए कि हम देख लें कि हमारा मुंह जो है वो टेढ़ा तो नहीं जा रहा है। तो ऐसा मतलब हो जाता है, ये भी कॉमनली लोगों के साथ होता रहता है। तो इसलिए आप जब कभी कभी प्रैक्टिस आकार की करें तो मिरर में देख के करें। तो ये अलंकार स्लो टू फास्ट जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया है। अब आपको ये अगर अच्छे से आ गया है तो आप बाकी के जो दूसरे अलंकार हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं। एक दिन में आप एक ही अलंकार को रियाज करें। जैसे आज आपने फर्स्ट अलंकार किया, अगर आपको लग रहा है एक अच्छी स्पीड पर ये पहुंच गया है, नेक्स्ट डे आप दूसरे अलंकार को स्लो टू फास्ट प्रैक्टिस कर लें। एक दिन में बहुत सारे अलंकार करने से बेटर है कि एक दिन में एक ही अलंकार को आप प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे बाकी के जो अलंकार हैं वो कौन सी ताल में आ रहे हैं। जैसे कि लेसन 4, 5 और 6 में मैंने आपको सभी अलंकार पूरे गा के बता दिए थे। तो अब मैं ताल के साथ इनको थोड़ा थोड़ा सा गा के बता देती हूँ कि कौन सा ताल अलंकार जो है वो कौन सी ताल में फिट होगा। तो पहले देखते हैं 3 ताल के कौन से अलंकार हैं। फर्स्ट अलंकार जो हमने अभी स्लो टू फास्ट किया है, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, वो 3 ताल में आ जाएगा। बाकी के अलंकार देखते हैं। धिन धा धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, रे सा ग रे मा गा पा मा धा प नी धा सा नी रे सा, सा ग रे मा ग रे ग प मा ग मा धा प मा प नी धा प धा सा नी धा नी रे सा ग रे सा रे सा ग रे मा ग मा ग प मा धा प नी धा सा, सा रे सा रे गा मा ग रे सा, रे गा मा प मा ग रे। तो ये जो आप ये इस अलंकार में देख रहे हैं कि ये सभी टुकड़े जो हैं वो 16-16 मात्रा में जा रहे हैं। तो आगे जितने भी टुकड़े होंगे इस अलंकार के वो सब 16 मात्रा में यानी 3 ताल में फिट हो जाएंगे। तो जितने भी ये अलंकार हम 3 ताल में बता रहे हैं ये सारे अलंकार जो हैं वो कहरवा ताल में भी आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अलंकार हैं जो कहरवा में ही आएंगे, वो 3 ताल में उनका जो साइकिल है वो पूरा नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कहरवा ताल के कौन से अलंकार हैं।
धागे नाती न कधीना, धागे नाती न कधीना, सा रे गा मा पा धा मा पा धा नी सा। इस अलंकार में आप देखें कि 5 टुकड़े हैं, तो ये अलंकार जो है सिर्फ कहरवा में ही बैठेगा, क्योंकि अगर आप इसे 3 ताल में गाएंगे तो 4 टुकड़े जो हैं वो इस अलंकार के वो 3 ताल के साइकिल में आ जाएंगे, फिर एक टुकड़ा बच जाएगा। इसी तरह वो अवरोह में भी बचेगा, एक आरोह में बचेगा, एक अवरोह में बचेगा। तो 2 टुकड़े मिलकर 8 मात्रा की कहरवा का साइकिल पूरा कर देते हैं, लेकिन वो 3 ताल का साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस अलंकार को हम कहरवा में ही गाएंगे। सा रे गा मा पा, ये कहरवा में ही आएगा। नेक्स्ट है पिरामिड अलंकार, हमारा जो है वो सब कहरवा में ही आएंगे। सा रे गा मा ग रे सा रे गा मा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा ग रे सा। तो इस तरह ये इसका आरोह पूरा हो जाता है। अब फर्स्ट मात्रा पे हम आ गए हैं, और इसी तरह अवरोह भी कहरवा में बैठ जाएगा। फिर इसका जो मतलब रिवर्स है वो भी सेम कहरवा में आने वाला है। सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा पा मा ग रे सा धा पा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा नी सा धा नी सा। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जिसमें हम एक स्वर छोड़ के गाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा गा मा पा धा नी सा मा पा धा नी सा पा धा नी सा धा नी सा नी सा। अब इसमें कुछ मात्राएं बच गई हैं, तो उसको हम पॉज दे देंगे और फिर वापस फर्स्ट मात्रा से इसका अवरोह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी ये पिरामिड अलंकार हैं उनका रिदम, उनका जो वज़न है वो डिफरेंट है, उनके टुकड़े अलग अलग होते हैं, तो इसलिए वो परफेक्टली ताल में कट टू कट नहीं बैठेंगे। वो कहीं पे ऑफ बीट आएगा, कहीं बीट पे आएगा, और लास्ट में वो जो है वो बीट पे आ जाता है। जैसे ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो इसी तरीके से ये जो है वो कहरवा में जब आप इसको बिठाएंगे तो ये जैसे इस अलंकार में तो ये ऐसा हुआ कि कुछ मात्राएं बच गई हैं, तो आप इसको पॉज दे दीजिए और फिर अवरोह को वापस फर्स्ट मात्रा से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे दादरा ताल के अलंकार। धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना सा रे गा मा पा धा धा नी सा रे गा मा पा धा धा नी सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा ग रे सा मा ग रे पा मा ग धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी ग रे सा रे गा ग रे सा रे गा मा ग रे गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा पा धा नी धा पा धा नी सा नी धा नी सा रे सा नी सा रे गा ग रे सा रे गा सा नी धा रे गा मा नी धा पा गा मा पा धा पा मा पा धा पा मा गा पा धा नी मा ग रे धा नी सा ग रे सा। इसी तरह एक अलंकार जो मैंने आपको बताया था कि वो 3 टुकड़े हैं और फिर उसमें ही हमको सिंगल नोट लेना है, तो वो कैसे गाएंगे? दादरा में ही है।
सा रे ग रे ग मा ग सा रे ग मा। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले ये सा रे ग रे उसको भी प्रैक्टिस करना है, फिर उसके ऊपर सिंगल नोट को प्रैक्टिस करना है। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट आता है जिसमें हम सा से नीचे वाले नोट को ऐड करते हैं, उसे कैसे गाएंगे? सा नी सा रे ग रे ग सा रे ग मा पा धा नी सा। ये भी दादरा में। नेक्स्ट है हमारे एक ताल के अलंकार। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना सा ग रे मा ग प म ध प नी धा सा। उसमें 6 टुकड़े हैं और 2-2 का छंद है। ताल में भी वही चीज़ है, 6 डिवीजन होते हैं और 2-2 मात्राएं होती हैं, तो ये परफेक्टली उस ताल में अच्छे से बैठ जाएगा। सा मा रे प ग ध म नी प सा पा नी मा धा ग प रे म सा। अब इसमें 5 टुकड़े हैं, तो हमें एक मात्रा का पॉज देके उसको फिनिश करना होगा। तो ये भी इसमें, क्योंकि ये दादरा में नहीं इसको बिठा सकते हम, क्योंकि दादरा का जो छंद है, दादरा का जो वर्ड्स होता है वो 3-3 मात्राओं का होता है, और इसमें जो अलंकार है इसमें 2-2 स्वर हैं, तो हम इसे एक ताल में गाएंगे और आगे एक मात्रा का पॉज दे देंगे, क्योंकि इसमें 5 स्वर आते हैं, 5 टुकड़े आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूपक ताल के कौन से अलंकार हैं। ती ती ना धीना धीना ती ती ना धीना धीना सा रे ग मा प ध नी रे ग मा प ध नी सा नी ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा। ये 7 स्वर हैं, तो ये रूपक ताल में बैठ जाएंगे। इसी तरह एक और अलंकार है। सा रे ग मा रे ग मा रे ग मा प ग मा प ग मा प ध मा प ध मा प ध नी प ध नी सा। नेक्स्ट है हमारे झप ताल के अलंकार होंगे। झप ताल में एक ही अलंकार है, हमारे बेसिक टू एडवांस में जितने थे उसमें झप ताल का एक ही अलंकार है। धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना सा रे ग मा प रे ग मा प ध ग मा प ध नी मा प ध नी सा। तो ये वाला अलंकार जो है वो झप ताल में बैठ जाएगा। तो ये जो अलंकार है उसको गाते समय जो उसका छंद है, वर्ड्स है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। जब आप तबले के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप उसको हाथ पर भी ताली खाली दिखाकर प्रैक्टिस कर लें। तो जैसे ताल का वज़न होता है वैसे फिर अलंकारों का भी एक वज़न, क्योंकि ये ताल के साथ गाए जा रहे हैं तो इसका भी एक वज़न बन जाता है, तो वो फिर मैच होगा। कैसे? जैसे दादरा ताल के अलंकार हैं तो उसमें सा रे ग मा, तबला भी ऑन रहेगा, उसके साथ भी आप ताली खाली दिखाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे अलंकार भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ताल का भी प्रैक्टिस हो जाता है हमारा ताली खाली। तो तबला चलता रहेगा और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा रे ग मा पा धा नी सा। जैसे 3 ताल में कोई है, 3 ताल चलते रहने दीजिए, उसको ताली खाली दिखाकर अलंकार को रियाज कीजिए। सा रे मा ग रे ग प मा धा पा नी धा पा धा सा नी धा नी रे सा नी सा ग रे सा। इस तरीके से कर लेंगे प्रैक्टिस। और जैसे रूपक में होगा तो रूपक में भी आप उसको ताली खाली के साथ दिखाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ती ती ना धीना सा रे ग मा रे ग मा पा ग मा
हाथ में भी ताल को प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह आप बेसिक टू एडवांस जो अलंकार हैं उनको इन तालों के साथ अच्छे से रियाज कर लें। अलंकारों का जो रियाज है वो और भी बहुत तरीके से किया जाता है, जिस पर हम आगे और वीडियोस बनाएंगे। और जितने भी ये अलंकार हैं आप इन सबको रिवर्स ऑर्डर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा, तो इसको रिवर्स में गा सकते हैं प मा ग रे सा धा प मा ग रे नी धा प मा ग। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में रियाज किया जा सकता है, लेकिन पहले स्ट्रेट ऑर्डर में उसको प्रैक्टिस करना है। फिर जब कॉन्फिडेंट हो जाए, उसको अच्छे से गा रहे हैं, तो फिर आप रिवर्स में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना स्वरों को आप घुमा कर गाएंगे उतना आपका माइंड जो है वो शार्प होगा, आपको स्वर जो है वो अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो इन अलंकारों को आप अच्छे से रियाज कीजिए। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो लो नोट्स टू हाई नोट्स की प्रैक्टिस पर होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।